हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने अभी तक पिछले 6 महीने में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, जबकि यह स्टॉक कम्प्लीटली साइडवेज चल रहा है। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है इसके क्वार्टर का रिजल्ट जानना, और दूसरा कंपनी के ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढना जिनके ऊपर कंपनी काम कर रही है, और तीसरा पॉइंट ऐसा कि अगर इसके बारे में इस बजट में कोई भी बात हुई है जो कि स्पेशली इसको रिप्रेजेंट करती है एनएचपीसी को, या कोई भी ऐसा वर्क जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में पता करना, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि ये आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में स्टॉक ने 377% रिटर्न दिया है। वहीं पर 6 महीने में कोई भी खास बड़ा रिटर्न यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को पिछले 6 महीने में देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको डिप पे बाई करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आप 15 से 20% का रिटर्न आप निकाल सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म का रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये जो कि जून 2024 का अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। इसकी पब्लिश की डेट 28 अगस्त आ गई है, जो कि 28 अगस्त को इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो आने वाला है। तो अगर हम बात करें अभी मार्च वाले क्वार्टर की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस कंपनी ने ना ही कोई खास बड़ा रेवेन्यू में डिफरेंस जनरेट किया है कि जो मार्च वाला है वो रेवेन्यू है जो पिछले साल के कंपेरिजन में पॉजिटिव रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कंपेरिजन में यहाँ पर 6% कम रहा है। नेट इनकम भी कम रही है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिव इनकम की तो वो भी कम रही है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कम रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि स्टॉक में आने वाले टाइम में लंबा रिटर्न मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा इस कंपनी की एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर इसके कोई प्रोजेक्ट देखते हैं कि क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम अपने सेकंड पॉइंट को कितना सच है साबित करने के लिए एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। तो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना। इसका मतलब है कि आपके जो घरों पे रूफ टॉप है उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दी जाएंगी। सोलर प्लेट के जरिए जो आपको बिजली मिलेगी वो मुफ्त होगी, जो कि प्रधानमंत्री इस योजना के रूफ टॉप योजना के अंतर्गत सूर्य घर योजना में आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है यानी कि एनएचपीसी है, इसको कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट मिले हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकें कि ये शेयर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 जो प्रोजेक्ट हैं वो अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है, और उसके अलावा 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो भी प्रोग्रेस के अंडर ही हैं, यानी कि ये विकासाधीन है, यानी कि इनकी जो फाइल है वो अभी अप्रूव होने के लिए पहुंची हुई है, और ये कार्य जो है वो चल रहे हैं। ये डिसाइड होने हैं कि कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट होने हैं, और इनकी जो फाइल है वो दे दी गई। यहाँ पर जो ये काम यहाँ पर अंडर प्रोग्रेस चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 24 पावर स्टेशन अभी एग्जैक्ट वर्क कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके सोलर भी हैं, इसमें आपके विंड भी हैं, और इसमें आपके हाइड्रो भी हैं। ठीक है, मैक्सिमम 24 में हाइड्रो है। 9 जो प्रोजेक्ट अंडर वर्क हैं इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो तीनों प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो लोकेशन एनएचपीसी पावर मैप में कि कहाँ पर हमारे में जो वर्क है वो ज़्यादा वर्क हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जितने भी है ये रेड वाले, ये पावर वाले, यहाँ पे आप देखेंगे ना पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन रेड वाले, यानी कि ये जो डैम पे पावर स्टेशन बनाए गए, डैम के जरिए जो हाइड्रो पावर यूज़ करके, यानी कि वाटर की जो पावर यूज़ करके जल विद्युत परियोजना वो है हाइड्रो पावर, उसके जरिए बिजली बन रही है। अब ये जितने भी ग्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैक्सिमम जम्मू में क्या है, जो हिली एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम डैम्स हिली एरिया में ही मिलेंगे आपको, ताकि वहाँ पे जो पानी का प्रेशर होता है, नदियों का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से डैम पे बिजली प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। ठीक है, और जो फ्लैट एरिया होंगे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे या तो सोलर का होगा या विंड का होगा। ठीक है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश में सोलर और विंड मिलेंगे आपको। ठीक है, और तमिलनाडु में क्या होगा, सोलर है। ठीक है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, इस तरीके से वर्क करते हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें ग्रीन आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिक्किम में कंस्ट्रक्शन पे है, JNK में है, अब बाकी उत्तराखंड में और हिमाचल में है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने प्रोजेक्ट हैं। तो यानी कि इसकी तरफ से हमें क्या मिला, सेकंड में हमें एक प्लस का साइन मिला हमारे जो पॉइंट है उसके ऊपर, कि आने वाले टाइम में अगर ये सारे प्रोजेक्ट काम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अभी हम जो हमारी निर्माण अधीन परियोजनाएं हैं, यानी कि जो 9 परियोजनाएं थी और 6 विकास अधीन थी, उनको देख लेते हैं कि वो कितनी मेगावाट की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्षमता वाले, कितनी मेगावाट की क्षमता वाले वहाँ पर वो जो पावर प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्वती 2 ये प्लांट्स के नाम है। ठीक है ना, तो जल विद्युत JV लिखा है। ठीक है ना, और आगे आगे देखोगे तो कुछ है जो कि सोलर वाले हैं और कुछ विंड वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है ना,
तो इसमें ये कहाँ पर है और कितनी प्रोजेक्ट वो देखो, जैसे कि यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कितने कितने मेगावाट के हैं, तो यहाँ पे हमें मेगावाट देखने को मिलेगी 800, 2000, 2800 इस तरीके से। तो टोटल 10,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, 10,000 मेगावाट। अगर ये सारे प्रोजेक्ट आने वाले 1 साल में भी या 2 साल में भी कंप्लीट हो जाते हैं तो 10,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमें अदर कंट्रीज पे या कहीं किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में डेवलप अपने बनाएंगे और वहाँ पर हमारे कभी भी बिजली की जो है कमी हम महसूस नहीं होगी, बिजली की आपूर्ति होगी। तो ये स्टॉक आने वाले लंबे टाइम के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक माइलस्टोन बन सकता है, यानी कि ये एक डायमंड की तरह काम कर सकता है आने वाले टाइम में, एक मल्टी बैग रिटर्न हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। अगर इस दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की, जिस पे हम देख सकेंगे कि क्या कोई आसपास ऐसी एंट्री बन रही है जिससे हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी रेड कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल थी और इसमें सेलर का प्रेशर कम था, बायर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो गया था। लेकिन नेक्स्ट भी रेड कैंडल बनी है जिसमें एक ना बायर डिसाइड कर रहे हैं ना सेलर डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी जो है नेक्स्ट वीक की जो कैंडल्स बनेगी, यानी कि आने वाले वीक में, यानी कि वीकली कैंडल है, तो आने वाले वीक डिसाइड करेगा कि जो मार्केट है वो कहाँ मूव करेगी। अगर आने वाले वीक की कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर हो जाती है तो एक टारगेट जो है हमें मिल जाएगा जो कि 15% का रहेगा, ठीक है। अगर मैं उसको मेज़र करके बताऊंगा तो 15% का टारगेट हमें मिलेगा। अगर क्लोजिंग आपकी यहाँ पर 106 के आसपास मिलती है तो आपका टारगेट 106 से 118, 10% का टारगेट आप यहाँ से आराम से अचीव कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म की देखें तो, क्योंकि पिछले 6 महीने से स्टॉक ऐसी तरीके से साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रीमलाइन ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इंक्लाइंड पैटर्न था, थोड़ा सा अच्छा रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन उसके बाद एक हाइक आया और उसके हाइक के आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और आप यहाँ पे थोड़े टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप 2 वीक और 3 वीक में यहाँ से आप 15 से 20% का रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगी। अभी ऐसा कोई भी मूवमेंट यहाँ पे आपको या फिर क्लोजिंग या फिर कोई भी पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक ज़्यादा नीचे जाएगा या ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये एक हल्की सी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर इस पर आप सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी न्यूज़ भी ऐसी हैं, प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरा डिसीजन यही रहेगा कि मैं इस स्टॉक में वेट करूंगा, अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मुझे वेट करना सही लगता है। बाकी आपके खुद के डिसीजन भी रह सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।